बच्चों कैसे हो आप सभी। तो हमने चैप्टर 1 पूरा पढ़ लिया था, राइट। हमने सारा रीड कर लिया था चैप्टर 1, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिमिटेशंस, कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ा था। सबको आ गया होगा, अच्छे से पढ़ा है ना। तो अब हम चैप्टर 1 की करेंगे एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन आंसर, जो आपने अपनी फेयर कॉपी में करना है। अच्छा, सुंदर सुंदर, ठीक है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं आपको वीडियो में करा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखना, साथ साथ मेरे को आंसर भी करना, ठीक है। देखो चलो, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पेज नंबर 11 पे है, ठीक है। सुंदर सुंदर डेट डाल के अच्छे से आपने काम करना है। पेज नंबर 11 पे सबसे पहला क्वेश्चन है ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये टिक द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पर मैंने सीधा आपके आंसर्स लिखे हुए हैं, ओके। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे, MPIS, MSIP, कुछ भी, लेकिन आपकी जो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर किससे मेजर करते हैं, MIPS। याद रखना है सबने, MIPS। MIPS की फुल फॉर्म भी आपने साथ में लिखनी है। व्हाट इज MIPS? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या मतलब है इसका? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं वो पर सेकेंड में सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर को इसी से मेजर करते हैं, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पढ़ा था ना, इनपुट। जो हम कीबोर्ड से या कैसे भी हम डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज इनपुट। थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होते हैं वो? माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे छोटे होते हैं, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, नोटपैड और टैबलेट, ये सारे क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, ओके, जिसको हम PCs कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर रिप्रेजेंट क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डिजिट एंड नंबर। फिजिकल क्वांटिटीज को डिजिट और नंबर में कौन सा कंप्यूटर शो करता है? डिजिटल कंप्यूटर, ओके। याद है, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है और आपको आंसर देता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटीज को विद द हेल्प ऑफ डिजिट एंड नंबर शो करता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये सारे बच्चे मुझे साथ साथ बताएंगे बिना आंसर देखे कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। A computer is an electronic device, electronic machine that works according to the, किसके अकॉर्डिंग काम करता है, जो हम उसको क्या देते हैं, इनपुट, इंस्ट्रक्शन, जो इनपुट होते हैं, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। सेकेंड फिलअप क्या है, अ कंप्यूटर वर्क्स, कैसे काम करता है, स्लो या फास्ट? फास्ट। तो कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। और कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये क्या होता है उसका प्रिंसिपल, जिसपे वो काम करता है। पहले आप इनपुट डालते हो, वो उसे प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट यानी रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, किस किस का बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जो आप, जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो काम करता है, जिससे हार्डवेयर काम करता है, जैसे गेम्स हो गई, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, ये सारी चीज़ें, ओके। अब क्वेश्चन आता है आपका सी पार्ट, जिसे कहते हैं, आपको क्या लिखना है, राइट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स सबको पता है क्या होता है। ट्रू मीन्स कि ये स्टेटमेंट सही है, फॉल्स मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब आपने ये पढ़ना है, मुझे बताना है। पेंट एंड नोटबुक्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या पेंट और नोटबुक को आप हार्डवेयर है जिसको आप टच और फील कर सकते हो? नो, क्योंकि हार्डवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, उसे टच कर सकते हो। पेंट एंड नोटबुक क्या होता है, जिस पे आप ड्राइंग करते हो या फिर आप उस पर नोटबुक पे लिखते हो,
बट दे आर नॉट। और ये नोटबुक नहीं है जिसमें आप काम कर रहे हो। नोटबुक मीन्स वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में होता है, जिसमें आप टाइप कर सकते हो, जहाँ पे आप डाटा क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो पेंट एंड नोटबुक आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। फॉल्स, बिकॉज इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सेकेंड, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर, जो सबसे बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, मूवी मेकिंग में ये सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। सो सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। यस, ट्रू। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। क्या मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होते हैं? पढ़ा था ना हमने, मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था 3rd नंबर पे, पहले माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर किससे ज़्यादा फास्ट होते हैं? मिनी कंप्यूटर से। सो ये आपकी स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स ट्रू। अब फोर्थ क्या कहते हैं? कंप्यूटर्स हैव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्या होती है बताओ? आपको आंसर्स नहीं मिल रहा है, बताओ। क्या कंप्यूटर अपने आप सोच सकता है कि हमें ऐसे काम करना है वैसे काम करना है? नो, कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो कंप्यूटर हैव नो डिसीजन मेकिंग। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। कंप्यूटर हैव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, फॉल्स। ये तो इसकी लिमिटेशन थी, है ना। अब डी पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर विच मेक्स इट पावरफुल। आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं जो कंप्यूटर को पावरफुल बनाते हैं, यानी कि उसके प्लस पॉइंट, यानी कि उसके फीचर्स। मैंने इसमें 3-4 लिखे हैं, आप इनमें से 2 याद कर सकते हो, अगर हो सके तो 3 याद कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पीड। एक मॉडर्न कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत फास्टली काम करता है। स्टोरेज, अ कंप्यूटर कैन स्टोर a large amount of information that can be used any time। और diligence क्या था? a computer does not get tired, वो थकता ही नहीं है, राइट। कंप्यूटर does not get tired। reliable भी होता है ना, क्योंकि it gives accurate results। अब आया सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन माइक्रो कंप्यूटर्स। व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर? जो सबसे छोटे होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो माइक्रो कंप्यूटर्स आर डिजाइन फॉर द यूज ऑफ 1 पर्सन एट अ टाइम, एक पर्सन के लिए। सो दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, पीसीज। दे आर स्मॉल इन साइज, वो छोटे होते हैं साइज में। एंड दे आर मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? लैपटॉप, टैबलेट्स, नेटबुक्स एंड स्मार्टफोन। अब दे आर यूज इन, कहाँ यूज होते हैं? स्कूल्स, होम, ऑफिसेज और शॉप्स वगैरह में एंट्रीज के लिए, राइट। देखा होगा आपने, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये सब आपकी रिवीजन हो रही है और अच्छे से आपने नोटबुक में लिखना है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? सबको पता है क्या होता है? सबको ही पता है। हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो हार्डवेयर के अंदर होता है, राइट। तो हार्डवेयर मीन्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील। आपने जैसे लाइन बना के करना, ओके। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? टू मेक हार्डवेयर वर्क वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर। हमें सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए इन इट, इसके अंदर, हार्डवेयर के अंदर। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर मीन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे रखी है, टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, एक टास्क को करो। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर्स। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? हार्डवेयर के। और सॉफ्टवेयर के? पेंट, नोटपैड, गेम्स जो आप खेलते हो फ़ोन में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गेम्स होगी जिसमें आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। वीडियो देखोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, और इसको साथ साथ आपने याद भी करना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।